सोशल मीडिया पर लोगों का लोकप्रिय ओटीटी सीरीज पंचायत की तीसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। इसकी स्ट्रीमिंग 28 मई को अमेज़ॉन प्राइम टाइम पर होगी। पहले और दूसरे सीजन को भी लोगों का काफ़ी प्यार मिला था। दरअसल कॉमेडी से भरपूर ये अकेली ऐसी सीरीज है जो गांव के जीवन के साथ पंचायत के कार्यों और उसकी राजनीति पर फोकस करती है। तो हमने सोचा क्यों ना आज के इस कार्यक्रम में हम यह जानें कि गांव में पंचायत कैसे काम करती है और ग्राम पंचायत में सचिव का चयन कैसे होता है और क्या कार्य होता है सचिव का। दरअसल पंचायत गांव को लोकतांत्रिक तरीके से चलाने और गांव में सरकारी नीतियों और योजनाओं को लागू करने वाली सबसे छोटी इकाई होती है। ये गांव के प्रशासन को संभालने वाली मुख्य संस्था होती है, जिसके सदस्य और प्रधान को चुनने के लिए ग्राम सभा स्तर पर चुनाव होता है। इसमें लोग वोट देकर पंचायत के तहत आने वाले वार्डों के सदस्य चुनते हैं, जिनमें ग्राम पंचायत के एक सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत सचिव और अन्य कर्मचारी होते हैं। सरपंच ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है। आपको बता दें, किसी ग्राम सभा के लिए लगभग 200 से 400 लोगों की आबादी होना जरूरी है। 1000 की आबादी वाले गांव में 10 ग्राम पंचायत सदस्य की नियुक्ति होती है। 2000 की आबादी वाले गांव में 11 सदस्य और 3000 की आबादी वाले गांव में 15 सदस्य होते हैं। हर पंचायत में एक सचिव भी होता है, जिसका चयन राज्य सरकार की सेवा द्वारा होता है, जो ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्राम पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जो पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों के मार्गदर्शन में कार्य करता है। सचिव ग्राम पंचायत की बैठकों का आयोजन करता है, एजेंडा तैयार करता है और बैठक के सर्कुलर तैयार करता है। विकास कार्यों की देखरेख यानी कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की देखरेख करता है, जिसमें सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, स्वच्छता और शिक्षा जैसे कार्य शामिल हैं। वित्तीय प्रबंध। सचिव ग्राम पंचायत के वित्तीय प्रबंध का कार्य करता है, जैसे कि बजट तैयार करना और खर्चों का हिसाब रखना आदि शामिल है। ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले कार्य की बात करी जाए तो इसमें कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, स्वच्छता, बिजली, पेयजल, शिक्षा, खेल कूद, स्वास्थ्य और गांव के अन्य विकास जैसी चीजें मुख्य तौर पर शामिल हैं। वो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े कामों और योजनाओं को देखती है, उन्हें क्रियान्वित करने में सरकार की मदद करती है। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण विकास पंचायती राज के मुख्य उद्देश्य में से एक है और यह नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में, दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किया गया है। भारत में पंचायती राज का विकास ठीक तौर पर स्वतंत्रता के बाद ही हुआ था। ग्रामीण स्तर पर स्वशासन का कार्यान्वयन का अध्ययन करने और इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई समितियां नियुक्त की गई थी। नियुक्त समितियों में बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति और LM सिंघवी समिति मुख्य है। बहरहाल कुछ असफल प्रयासों के बाद संसद ने संविधान के 73वें संशोधन के जरिए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दे दी। संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया, जिसका शीर्षक पंचायत रखा गया। इसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243O तक में कई प्रावधान किए गए। इसके अलावा संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। इसमें 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली की व्यवस्था की गई, जिनमें ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत प्रणाली शामिल किए गए। साथ ही अधिनियम में ये प्रावधान भी है कि अनुसूचित जाति की आबादी के अनुपात में इनके लिए सीट आरक्षित रखा जाएगा। अधिनियम में कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की भी व्यवस्था है। कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान लागू है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।